हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली बाइक रैली। धौलपुर में स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को बाइक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास अंगवान ने बाइक रैली में शामिल होकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने हेतु जागरूक किया। रैली में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए और प्रतिभागियों ने तिरंगा झंडा के संदेश लिखी तख्तियों के साथ नारे लगाते हुए भाग लिया। बाइक रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड से आरंभ होकर लाल बाजार, पैलेस रोड, गुलाब बाग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर समाप्त हुई। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। जिला पुलिस अधीक्षक विकास अंगवान के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथुरा पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक LNT मशीन, एक क्रेन मशीन, ट्रोला और पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड में खिन्नौर क्षेत्र के जंगलों में अवैध मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर छापामार कार्रवाई की और मौके से एक LNT मशीन, एक क्रेन मशीन, एक ट्रॉला और एक पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान जंगलों का फायदा उठाकर सभी पत्थर माफिया भागने में सफल रहे, जिनकी सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामले में फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान DSP नरेंद्र मीणा, थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड शराब की दुकान पर नियमों की धज्जियां, चोर रास्ते से सुबह 7 बजे अवैध बिक्री, कैमरे में कैद। धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में स्थित एक शराब की दुकान पर अवैध रूप से शराब बिक्री का सनसनीखेज मामला सामने आया। सुबह 7 बजे चोर रास्ते से शराब बेचे जाने की घटना कैमरे में कैद हुई। दुकान रात में भी नियमों के खिलाफ शराब बिक्री के लिए कुख्यात है, लेकिन विक्रेताओं ने प्रशासन का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार दुकान का मुख्य दरवाजा बंद रहता है, लेकिन पीछे की खिड़की से शराब की बिक्री होती है। आरोप है कि यहां ब्लैक में भी शराब बेची जाती है और यह दुकान हाउसिंग बोर्ड तिराहे पर स्थित है, जहां पास में पुलिस चौकी और 2 स्कूल है। इसके बावजूद अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस दुकान के कारण युवाओं का भविष्य खतरे में है और लंबे समय से इसका विरोध हो रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा वीडियो बनाकर इस मामले को उजागर करने पर उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। क्षेत्रवासी जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शराब की दुकान पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों और युवाओं को इस बुराई से बचाया जा सके। धौलपुर शहर में जाम की समस्या आम, निवासियों को हो रही भारी परेशानी। धौलपुर शहर में ट्रैफिक जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन गई है। नगर परिषद द्वारा पिछले 4 महीनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बावजूद शहर की प्रमुख जगहों जैसे लाल बाजार, चूड़ी मार्केट, सरंतर रोड, जगन चौराहा, सराय गजरा, धूलकुट रोड, हलवाई खाना, फूटा दरवाजा, पुराना शहर, दशहरा रोड, हनुमान तिराहा, कोठी सब्जी मंडी, बजरिया, भामतीपुरा, स्टेशन रोड आदि पर दिन में 3-4 बार जाम लग जाता है। रविवार शाम 9 बजे सिंगल और बंसल बुक डिपो के सामने तथा चौपाटी महाराणा स्कूल के पास ठेलों और फास्ट फूड स्टॉल्स के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जहां लोग अपने वाहनों को सड़क के बीच में आड़े तिरछे खड़ा कर देते हैं। मुख्य कारणों से टूटी फूटी और सकड़ी सड़कें, दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामान 4 से 5 फीट तक अतिक्रमण तथा ई-रिक्शा और ऑटो चालकों द्वारा रॉन्ग साइड पर तेज गति से वाहन चलाना शामिल है। ये चालक रेलवे स्टेशन रोड समेत कई जगहों पर आड़े तिरछे वाहन खड़े कर मात्र 5 मिनट में जाम लगा देते हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी असुविधा होती है। ई रिक्शा और ऑटो की तेज रफ्तार से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी सचिन जैन, कुलदीप शुक्ला, दिनेश बघेला, विनय बंसल, संतोष खटिक, सुमित दिवाकर, कालीचरण बघेल, सुमित कटारा, रिंकू शर्मा आदि ने बताया कि यदि सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और अपनी साइड पर चले और स्पीड सीमित रखे तो जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। प्रशासन से ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जिले का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा न्यूज सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि वाहनों को स्पीड में ना चलाएं, अपनी साइड पर ही चलें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। सैफू तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता ने संभाला पदभार, पौधारोपण के साथ की शुरुआत। सैफू तहसील में नवनियुक्त तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। लंबे समय से रिक्त चल रहे इस पद पर कार्यभार संभालते ही उन्होंने तहसील परिसर में पौधारोपण कर अपनी जिम्मेदारी की शुरुआत की। तहसीलदार गुप्ता ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों की गति देने और आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भरोसा दिलाया। पौधारोपण के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेशा भी दिया है। स्थानीय लोगों ने नए तहसीलदार के इस कदम की सराहना की है और क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर
उम्मीद भी जताई है। रोडवेज बस स्टैंड पर ताला, यात्रियों की परेशानी बढ़ी, डग्गेमार वाहनों की चांदी। राजाखेड़ा में राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन पिछले 1 महीने से बंद होने से राजाखेड़ा का बस स्टैंड सूना पड़ा है। नगर पालिका द्वारा निर्मित बस स्टैंड के गेट पर ताला लटका हुआ है और यह धूल जमा हो रही है। पहले राजाखेड़ा से शमशाबाद और आगरा के लिए 8 बसें चलती थी, जिनमें से 4 धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर भी संचालित होती थी। अब बसों के बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही है। 3 व्हीलर और ऑटो चालक मौके का फायदा उठाकर राजाखेड़ा से शमशाबाद 15-16 किलोमीटर के लिए 50-60 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं और रोडवेज बसों की अनुपस्थिति में अवैध वाहनों द्वारा यात्रियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। स्थानीय व्यापारी वर्ग जो शमशाबाद और आगरा के बाजारों पर निर्भर है, वो भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। हजारों यात्री रोजाना रोडवेज बसों से धौलपुर, शमशाबाद, आगरा, अलवर, मथुरा, जयपुर और दिल्ली की यात्रा करते थे। यात्रियों का आरोप है कि रोडवेज विभाग और आरटीओ कार्यालय की मिली भगत से अवैध वाहनों को बढ़ावा मिल रहा है। यात्री अब जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रोडवेज बसों का संचालन शीघ्र शुरू किया जाए ताकि उनकी परेशानियां कम हो। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सेपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है।
इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। राजाखेड़ा से भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, होगा सीधा मुकाबला। नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 में होने वाले पार्षद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पार्षद जहूर खान के निधन के बाद खाली हुई इस सीट को भरने के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। इस बार का चुनाव कई महीनों से खास होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से 21 वर्ष 1 महीने के युवा उम्मीदवार जिसान खान पुत्र मुन्ना खान को मैदान में उतारा है, जो इस चुनाव में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी बन गए हैं। दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट पर राजू पुत्र ब्रजकिशोर को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने नामांकन की अंतिम तारीख पर रिटर्निंग अधिकारी वर्षा मीणा के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। और वार्ड 9 में अब कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। वार्ड नंबर 9 में तीसरी बार उपचुनाव क्या है कारण? राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 में लगातार तीसरी बार उपचुनाव कराया जा रहा है। आज वार्ड में तीसरे उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चुनाव में वार्ड नंबर 9 में सोनू झा भाजपा से वार्ड का चुनाव जीते, बीमार के कारण असमय मृत्यु हो गई थी और अगली बार फिर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस से जहूर खान पार्षद चुने गए। अब वही जहूर खान को असमय बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने से वार्ड में उपचुनाव करना पड़ रहा है। वार्ड में उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस से सीधी टक्कर है और देखना यह है कि विजय किसकी होती है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की खास रिपोर्ट। जसूपुरा में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, कृष्ण परिहार ने जीता प्रथम स्थान। मनिया तहसील की ग्राम पंचायत जसूपुरा के कुसेड़ा कला में सोमवार को श्री 1008 श्री बलराम दास जी महाराज कमेटी द्वारा 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 2 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जसूपुरा निवासी कृष्ण परिहार ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बंटी कुशवाहा दूसरे और रोहित कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे। कमेटी के संयोजक बच्चन सिंह गुर्जर ने प्रतिभागियों को खेल के महत्व और नियमों की जानकारी दी। सरपंच हरपाल सिंह गुर्जर ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। विजेताओं को रामबाबू गुर्जर ने पुरस्कार और शील्ड देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर राजकुमार सिकरवार, हरपाल सिंह, सरपंच गब्बर सिंह गुर्जर, जनवेद गुर्जर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर ब्यूरो, चंबल प्रभा न्यूज। नगरपालिका बाड़ी द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के देखरेख में नगरपालिका बाड़ी द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज नगर में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य आमजन में स्वच्छता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना था। रैली को नगरपालिका बाड़ी कनिष्ठ अभियंता अमित गोयल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में भाग लेने वाले युवाओं और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लिए हुए स्वच्छ भारत सुंदर भारत के नारे लगाते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। नगरपालिका बाड़ी का यह प्रयास जन जन में देशभक्ति और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक सराहनीय पहल रहा। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार गोयल, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, सफाई प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर, कार्यक्रम प्रभारी तपेश बुधोड़ी, सह प्रभारी योगेंद्र मीणा, शिवशंकर पचौरी, सुमित तिवारी, अंकित कुमार, मनु विधोड़ी, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला, धर्मेंद्र शिवहरे, कल्याण सिंह, सतीश अंधाना, पवन मीणा, तनुज गहलोत सहित नगरपालिका के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय नागरिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बाइक रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुई जन जागरूकता का संदेश दिया। बाड़ी में युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पद पर संगीत शर्मा निर्विरोध चयनित। सर्वसम्मति से हुआ चयन, समाज में हर्ष की लहर। बाड़ी परशुराम धर्मशाला में युवा ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वसम्मति से संगीत शर्मा पार्षद को युवा अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध रूप से चयनित किया गया और बैठक में युवा ब्राह्मण समाज समिति के सभी सम्मानीय सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने संगीत शर्मा को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। और संगीत शर्मा ने अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद अपने उद्बोधन में कहा, मेरा उद्देश्य रहेगा कि बाड़ी क्षेत्र सहित
ग्रामीण युवाओं को समाज के संगठन से जोड़कर सामाजिक एकता को सुदृढ़ किया जाए। मैं समाज को संगठित कर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष बनने के बाद पार्षद शर्मा को समाज के विभिन्न वर्गों से बधाइयों का तांता लग गया है और वर्तमान में वे बाड़ी नगर पालिका में पार्षद के रूप में कार्यरत है और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यकारिणी की घोषणा और शपथ समारोह शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द सूचित की जाएगी। इस कार्यक्रम की बैठक में उपस्थित गोल्डी पंडित, सरपंच मोनू जागरिया, मोनू तिवारी, सचिन दीक्षित, शिवम चिनगटी, सतीश खेमरिया, सूरज दीक्षित, दीपेश शर्मा, राघवेंद्र विधोलिया, ऋषभ शर्मा, विप्र सेना अध्यक्ष आदित्य पचौरी, आकाश लवनिया, गोविंद हरदेनिया, प्रभाकर शर्मा, देव पारासर, रवि शर्मा, अध्यापक आकाश कपरेला, कार्तिक शर्मा आदि समाज के युवा मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ततैया तंत्र ने निकाली तिरंगा यात्रा, विद्युत जागरूकता पर जोर। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में ततैया तंत्र ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में विद्युत चोरी रोकने, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ लेने और बकाया बिल जमा करने की अपील की गई। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने चेतावनी दी है कि विद्युत चोरी करने वालों पर ततैया तंत्र की कड़ी नजर है और यात्रा बिजली घर से शुरू होकर मुख्य बाजार, रामखिलाड़ी चौराहा, पुलिस चौकी, ऑक्सफोर्ड स्कूल, चैनकुरिया रिहाई होते हुए वापस बिजली घर पहुंची। कस्बे वासियों ने फूल वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, रणवीर सिंह, रामनरेश शर्मा, अमरीश, अकील, इरफान, सोमनेश, आरिफ, पंकज, शमशेर, अवधेश, वीरेंद्र, राजवीर, सोनपाल, जगदीश, रमेश, सालू आदि शामिल रहे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। आज जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी धौलपुर पर जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया और जिला अध्यक्ष राजावत ने बताया कि पूरे देश में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के अंतर्गत धौलपुर विधानसभा पर प्रदेश से नियुक्त तिरंगा यात्रा के भरतपुर संभाग प्रभारी पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला प्रभारी रामस्वरूप कोहली सहित प्रदेश से दर्जन भर पदाधिकारी धौलपुर विधानसभा की तिरंगा यात्रा में उपस्थित रहेंगे और धौलपुर जिले के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों, पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व प्रधान नगर परिषद पार्षद, पूर्व पार्षद सहित लगभग 2000 कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। राजावत ने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को तिरंगा यात्रा में आने के लिए आह्वान किया है और यह यात्रा गंगाबाई की बगीची, धौलपुर से हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, हनुमान तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, संता रोड, बस स्टैंड, गुलाब बाग होकर गांधी पार्क पर समापन होगी। इस अवसर पर बैठक में तिरंगा यात्रा प्रभारी आशीष मिश्रा, सह प्रभारी जयवीर पोसवाल, सह प्रभारी विनय परमार, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला महामंत्री मदन कोहली, नवल लोधा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, वरिष्ठ कार्यकर्ता बाचाराम बघेल, राजा भैया, पूर्व कार्यालय मंत्री नरेंद्र किशोर शुक्ला, पवन रावत, फैजल खान, योगेश प्रताप आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर के आनंद नगर सैपुर रोड वार्ड नंबर 8 में पानी की टंकी के पास लंबे समय से सीवरेज ओवरफ्लो, पेयजल पाइपलाइन लीकेज और तल घरों से अवैध निकासी के कारण स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल हो गया। सड़कों पर बने सीसी खरंजे क्षतिग्रस्त होकर कीचड़ में तब्दील हो गए हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। अगस्त 2023 से खाली प्लॉटों में 3-4 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे भगवान सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ और अशोक कुमार के मकानों की नींव को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मई 2025 में नगर परिषद की सुपर सोकर मशीन के मदन सिंह बैंक के मकान के पास फंसने और धंसने से पाइपलाइन टूट गई, जिससे प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। राजपूत समाज धौलपुर के जिलाध्यक्ष भागीरथ सिंह के मकान के सामने सीवर लाइन के चैम्बर के पास टूटी पाइपलाइन के कारण पेयजल में सीवरेज का गंदा पानी मिल रहा है। जल भराव के कारण मौसमी बीमारियों, खासकर वायरल फीवर का खतरा बढ़ गया है और कई लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि सीवरेज और पेयजल लाइन की मरम्मत, जल भराव की निकासी और सड़कों की मरम्मत हो सके। धौलपुर जिले में एक ही रात में चोरों ने 7 मकानों को निशाना बनाया। निहालगंज थाना क्षेत्र में 3 और कोतवाली थाना क्षेत्र में 4 मकान में चोरी हुई, जिसमें पुलिस लाइन में मौजूद 3 कांस्टेबल के क्वार्टर भी शामिल है। चोर लाखों रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड पर लक्ष्मी चंद गुप्ता के घर से चोर 25,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठी, 20 चांदी के सिक्के और कानों के गहने चुरा कर ले गए। चोरों ने मेन गेट और बेडरूम का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया था। चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस लाइन में रहने वाले कांस्टेबल विजय प्रताप, हरिओम यादव और राधा चरण के क्वार्टर को भी चोरों ने निशाना बनाया, जिसमें सबसे अधिक चोरी कांस्टेबल विजय प्रताप के क्वार्टर में हुई है, जहां से चोर करीब 5 से 6 लाख रुपए के गहने चुरा ले गए और घटना के बाद का सिटी मुनेश मीणा ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। निहालगंज थाना क्षेत्र में बीपी कॉम्प्लेक्स के पीछे मोहन शर्मा के घर से चोर 8,000 रुपए नगद और लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने ले गए। यहाँ भी चोर मेन गेट का ताला तोड़कर घर
घर में घुसे। इसी थाना क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी में रहने वाली रितिका व्यास के घर से चोर 50,000 रुपए नगद और करीब 1 लाख रुपए के गहने चुरा कर ले गए। निहालगंज में ही चोपड़ा मंदिर के पीछे रहने वाले रजत शर्मा के घर से चोरों ने 50,000 रुपए नगद, सोने चांदी के गहने और बच्चों की गुल्लक में रखी नकदी भी चुरा ली। एक ही रात में 4 जगह चोरी की वारदात से पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उत्थान कॉलोनी में किया पौधारोपण। सरमथुरा कस्बा के उत्थान कॉलोनी में आज कॉलोनी निवासियों के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए और पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी ली। साथ ही इस संदर्भ में कॉलोनी निवासी वैद्य मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि हमारी पेड़ धरती का श्रृंगार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए पेड़ों का लगाना अति आवश्यक है। साथ ही कहा कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं और ये हमें फल, ईंधन, फूल, औषधि सहित जीवनदाता ऑक्सीजन भी देते हैं, इसलिए हमें धरती को हरा भरा रखने के लिए पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। और इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलोनी निवासी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी कस्बे में उपखंड प्रशासन और नगर पालिका ने निकाली 1 किलोमीटर लंबी बाइक रैली। बसेड़ी कस्बे में 79वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक विशेष आयोजन हुआ। नगर पालिका और उपखंड प्रशासन ने संयुक्त रूप से 1 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली और उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, सफाई कर्मी और अध्यापक शामिल हुए और सभी प्रतिभागी अपने हाथों में तिरंगा लेकर बाइक पर सवार थे। रैली उपखंड मुख्यालय से शुरू होकर बसेड़ी जगनेर बाईपास मार्ग पर गांधी सर्कल पर समाप्त हुई और पूरे मार्ग पर कर्मचारी देशभक्ति गीत गा रहे थे और नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि 15 अगस्त के दिन पूरे ब्लॉक मुख्यालय सहित हर ग्राम पंचायत और हर घर तिरंगा फहराया जाना है। उन्होंने इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर गांव में तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, गर्व और एकता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा देश के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है, जो क्षेत्र के सामाजिक वातावरण में देशभक्ति का जोश और उत्साह भर रही है। इस अवसर पर नगर पालिका कार्मिक राकेश शाक्य, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, देवेश प्रसाद शर्मा, एडवोकेट सुखराम सिंह परमार, चंद्रकांत पारासर, प्रीतम सिंह जादौन, नितिन शर्मा और नीलकमल जादौन सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।